आज मौसम भी साफ है और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है और इसलिए आज मैं आपके सामने ग्रेटर नोएडा के सबसे खूबसूरत सेक्टर 37 के अंदर एक बहुत ही प्यारी यूनिट लेकर के आया हूं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों सेक्टर को। सेक्टर कैसा है? अगर दोस्तों सेक्टर को मैं समझूं तो सेक्टर के अंदर 3 ब्लॉक हैं आपके, ए, बी और सी। ए ब्लॉक के अंदर आपके 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। बी ब्लॉक के अंदर आपके 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं और सी ब्लॉक के अंदर भी आपके 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। और ये एक इकलौता ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहां पर सेक्टर के बीचों बीच में बहुत बड़ा विशाल पार्क क्रिएट किया हुआ है। उसको समझेंगे दोस्तों। अभी उस प्लॉट को समझने से पहले एक बार इस सेक्टर का वॉक थ्रू भी कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आप किस सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो। सेक्टर को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद यूनिट को भी समझेंगे, यूनिट क्या है और क्यों आपको इस यूनिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या अपने लिए एंड यूज के लिए इसे खरीदना चाहिए। चलिए समझते हैं इस सेक्टर को डिटेल में। आ जाओ। सो दोस्तों, ये सेक्टर का एंट्री पॉइंट है, गेट नंबर 1। यहां से हम सेक्टर के अंदर एंटर करते हैं। ग्रेटर नोएडा के हर सेक्टर की दोस्तों पहचान यही है कि जैसे ही आप सेक्टर के अंदर एंटर करते हो तो 18 मीटर का रोड मिलेगा आपको। एंट्री और एग्जिट इस सेक्टर के अंदर सिर्फ यही है। यहां से आप एंटर करते हैं और सीधे सीधे अगर चले जाएंगे तो आप एग्जिट कर जाएंगे। तो यही एक इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही गेट एक्टिव हैं एंट्री एग्जिट के लिए। चलिए एक बार सेक्टर के अंदर जैसे मकान बने हो एक बार उनको देखें जरा, किस तरीके का नजारा है इस सेक्टर के अंदर। ये देखिए कितने खूबसूरत मकान बने हुए हैं, एकदम बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है इस सेक्टर का। ये एक देखिए नया कंस्ट्रक्शन हुआ है अभी, लेफ्ट साइड में मेरे देखोगे तो ये जो है आपका स्टिल्ट प्लस 3 स्टोरी बना हुआ है, रिसेंट कंस्ट्रक्शन है। तो आज का जो लेटेस्ट डिजाइन है जो अथॉरिटी अप्रूव कर रही है मैप, स्टिल्ट प्लस 3 स्टोरी। पुराने कंस्ट्रक्शन में अगर आपको हो सकता है मिल सकता है कोई ग्राउंड फ्लोर प्लस 2.5 स्टोरी बना हुआ, मगर जो आज का लेटेस्ट अप्रूवल्स हैं, जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अथॉरिटी स्टिल्ट प्लस 3 स्टोरी अप्रूव कर रही है। एंड लुक एट दी जेंट्री, किस तरीके का दोस्तों ये डेवलपमेंट इस सेक्टर के अंदर हो रखा है। काफी अच्छा डेवलपमेंट है इस सेक्टर के अंदर। करीब करीब 20 साल पुराना ये सेक्टर है और 20 साल पुराने होने की वजह से यहाँ पर लोगों ने अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। मेरे लेफ्ट साइड में है ये बी ब्लॉक और बी ब्लॉक यानी ये 18 मीटर की रोड है और ये सारे के सारे आपके 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं और इसके बहुत अच्छी ग्रीन बेल्ट है, बहुत अच्छे से लोगों ने इसको डेकोरेट किया हुआ है। इस लाइन में भी हमारे पास कुछ 200 स्क्वायर मीटर के यूनिट देख रहे हैं ना, ये वाली जो यूनिट है ये यूनिट भी दोस्तों हमारे पास सेल में आई हुई है। तो अगर किसी व्यक्ति को ग्रीन बेल्ट फेसिंग 18 मीटर रोड पर 200 स्क्वायर मीटर की कोई यूनिट चाहिए तो उसके लिए ये एक अच्छी यूनिट। दोस्तों ये वो इसका सेंट्रल पार्क है जो सेक्टर 37 की एक पहचान है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि किसी भी सेक्टर के अंदर इतना खूबसूरत इतना बड़ा सेंट्रल पार्क नहीं है। ये सेक्टर के बीचों बीच में है, यानी यहां से आप इस सेक्टर के अंदर एंटर करते हो लेफ्ट साइड से, अगर इसी रोड को सीधे आप कंटिन्यू करते हुए चले जाओगे तो आप 130 मीटर नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड जो है आप उसके ऊपर निकल जाओगे। यानी कि ये जो सेक्टर है लोकेशन वाइज परफेक्टली लोकेटेड है, क्योंकि 130 मीटर रोड से डायरेक्ट कनेक्टेड है जो आपको यमुना एक्सप्रेस वे के पास लेकर के जाती है। एंड कंपेयर टू जिसे हम हाईटेक सिटी कहते हैं आज की डेट में एनसीआर के अंदर, गुड़गांव और दिल्ली जैसे शहर,
कहने के लिए सब हाईटेक है, मगर हर मानसून के अंदर वहां की पोल खुल जाती है। मगर ग्रेटर नोएडा की ये सबसे खूबसूरत बात है दोस्तों कि कितना भी बारिश यहाँ पड़ जाए, आपको रोड्स के ऊपर यहाँ पानी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बहुत पावरफुल है। चलिए अभी समझते हैं आके और किस तरीके का डेवलपमेंट इस सेक्टर के अंदर हो रखा है और वो यूनिट क्या है। आ जाओ। इस सेंट्रल पार्क से दोस्तों जैसे ही हम सीधा निकलते हैं, सामने की तरफ अगर निकल जाएंगे हम, तो ये 130 मीटर नोएडा ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेस वे है, ये उसकी तरफ बाहर निकल जाएगा सेक्टर। यानी कि 130 मीटर रोड से अच्छे से कनेक्टेड है और सेक्टर 36 से भी कनेक्टेड है। तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू ये सेक्टर एकदम परफेक्ट है। और ये 18 मीटर की रोड है, सीधे आप बाहर निकल जाते हैं सेक्टर से। और हमारे पास जो यूनिट है वो सी ब्लॉक के अंदर है और हमारे राइट साइड में वो यूनिट अवेलेबल है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारी उस यूनिट पर, जो यूनिट आज हमारे पास सेल में आई हुई है। दोस्तों मेरे पीछे आप जो मकान देख रहे हैं ना, ये आपका 120 स्क्वायर मीटर का कंप्लीशन का प्लॉट है। इसका जो फ्रंट है वो आपका है 8 मीटर का और इसकी जो गहराई है वो आपकी है 15 मीटर की। यानी ये जो साइज है ये एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर साइज है जो अथॉरिटी ने सेक्टर 37 के अंदर काटे हुए हैं। और इसका अगर मैं फ्रंटेज देखूं, फ्रंटेज क्या है, इसके फ्रंट में जो आपको ये रोड मिल रही है ना, ये आपकी 9 मीटर की रोड है। इस प्लॉट के सामने आपको ये खूबसूरत पार्क मिलता है। ये जो यूनिट है ये आपकी एक पार्क फेसिंग यूनिट है। अब दोस्तों इसके अंदर आप बना क्या सकते हैं, ये आपका 120 स्क्वायर मीटर का रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसके अंदर आप बना सकते हैं कुछ ऐसा डिजाइन या फिर कुछ ऐसा डिजाइन या फिर कुछ ऐसा डिजाइन। और ये इसका अगर अंदर से भी आप डिजाइन देखेंगे ना, इंटीरियर किस तरीके से निकल के आएगा, का ड्राइंग कम डाइनिंग रूम कुछ उस तरीके से बन सकता है, इसका किचन कुछ इस तरीके से बन सकता है। और इसकी जो 2 BHK का एक परफेक्ट साइज दोस्तों इसके अंदर निकल के आता है। और वो 2 BHK का आपका जो रूम है 12 बाई 13 का कुछ इस तरीके का निकल सकता है। दोस्तों डिजाइन बहुत अच्छा है और एलिवेशंस भी आपके बहुत अच्छे निकल के आते हैं। इसका इंटीरियर जो लेआउट जो निकल के आता है वो बहुत ही खूबसूरत रहता है। अब जीवन भर आपका व्यू कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होने वाला, जीवन भर ये ग्रीन व्यू आपको मिलने वाला है। दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं ग्रीन बेल्ट और पार्क फेसिंग प्लॉट के, हमेशा आपका व्यू खुला रहने वाला है। दोस्तों आप समझते हैं इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है। दोस्तों ये जो सीसी प्लॉट है ये आपका साउथ वेस्ट फेसिंग है। वैसे बहुत सारे लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अवॉइड करते हैं, मगर दोस्तों उन लोगों के लिए तो ये खास डायरेक्शन है जिन्हें धूप की जरूरत है। तो दोस्तों साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको धूप बहुत अच्छी मिलती है। और अब समझते हैं इसकी कनेक्टिविटी को भी। तो बुद्ध यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क 2 और 3 यहाँ से हार्डली 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दूसरा, स्कूल्स के लिए भी अगर मैं बात करूं तो एनसीआर के जो अच्छे स्कूल हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, प्राज्ञान हो, जेपी इंटरनेशनल स्कूल हो, तो बड़े बड़े स्कूल हार्डली 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं और हर स्कूल का पिकअप सेक्टर 37 से अवेलेबल है। हाईवेज आपके नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड, यमुना एक्सप्रेसवे और आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों हाईवेज से भी बहुत ज़्यादा आपको डिस्टेंस नहीं है। आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है और आपका जेवर एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, वो भी करीब करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी के लिए सेक्टर 37 बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, इसका प्राइस क्या रहने वाला है। दोस्तों सेक्टर 37 एक बहुत ही प्यारा सेक्टर है और ज्यादातर यहाँ पर 120 स्क्वायर मीटर के जो सीसी प्लॉट हैं 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 20 लाख के आसपास
ट्रेड करते हैं, तो दोस्तों ये वाली यूनिट भी आपको इसी प्राइस की रेंज के अंदर मिलने वाली है। एग्जैक्ट प्राइस क्या रहने वाला है दोस्तों, उसके लिए तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। मेरी टीम 24/7 अवेलेबल है आपकी सपोर्ट के लिए, एंड आई एम श्योर आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।